हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। लास्ट लेक्चर्स में अपन ने गाउस लॉ और उसकी 4 एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली है। आज अपन 5 और 6 एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इनकी 4 एप्लीकेशंस और गाउस लॉ नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं समरूप आवेशित चालक गोले के कारण। देखो बेटा जी, होता क्या है, चालक गोले की बात कर रहे हैं अपन, और किसी भी चालक गोले को दिया गया आवेश, संपूर्ण आवेश कहां चला जाएगा? उसकी सतह पर। और जैसे ही सारा का सारा आवेश चालक गोले की सतह पर जाएगा, चालक गोला किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? गोलीय कोष की तरह व्यवहार करेगा। जैसे ही चालक गोले को दिया गया आवेश कहां गया? सतह पर। चालक गोला किसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है? गोलीय कोष की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है। और गोलीय कोष की डेरिवेशन अपन अनुप्रयोग पहला पढ़ चुके हैं, पहली एप्लीकेशन अपन पढ़ चुके हैं। अपन फॉर्मूले उसके वापस से डिस्कस कर लेते हैं। अपन गोलीय कोष में देखो बेटा क्या पढ़ा था, वही चालक गोले के कारण होगा। बस क्या है, इसको भी जो आवेश देंगे सारा का सारा आवेश कहां चला जाएगा? इसकी सतह पर। तो गोलीय कोष के कारण जब अपन ने देखा था, वो तीनों की तीनों स्थितियां चालक गोले के कारण आएंगी। तो पहली स्थिति केस फर्स्ट अपन ने वहां देखी थी कि जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, गोले के बाहर स्थित होगा, तो अपने पास में आया था E out इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। के सेकंड अपन ने वहां पर पढ़ा था, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित होगा तो ई सरफेस इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर अपने पास में आया था। और केस थर्ड अपन ने पढ़ा था, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित हो, और बिंदु अगर गोले के अंदर आएगा तो अंदर तो आवेश चालक गोले में होता नहीं, अगर अंदर आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ये अपन गोलीय कोष में तीनों की तीनों यहाँ पर केस स्टडी किए थे, वो तीनों की तीनों केस किसके लिए हैं? चालक गोले के लिए हैं। अभी अपन इसके बाद में डिस्कस करेंगे समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं अपन चालक गोले और गोलीय कोष के बाद में जो अचालक गोले के कारण अपन एप्लीकेशन 6 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके क्या फॉर्मूले अपने पास में आएंगे। तो अपनी हेडिंग अभी हो जाएगी समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर। देखते हैं अभी इसके अंदर क्या होगा बेटा जी। सबसे पहले अपन देखें, कोई अचालक गोला है अपने पास में, तो अपन यहाँ कोई एक अचालक गोला बना लेते हैं कि अपने पास में ये कोई अचालक गोला है। और अचालक क्या होगा? जिसको दिया गया संपूर्ण आवेश वही रह जाता है जिस जगह पर अपन उसको आवेश दे रहे हैं। तो ये अचालक हो गया। मान लो इसको दिया गया आवेश क्यों है, इसके मध्य बिंदु को अपन O और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R ले लेते हैं। ये अपन चालक गोले की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी 3 केस स्टडी करेंगे अपन, जब बिंदु गोले के बाहर हो, बिंदु गोले की सतह पर हो और बिंदु गोले के अंदर हो। तो अपन इसके लिए गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मान लो इस केंद्र O को अपन केंद्र मान लेते हैं और स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अपन यहाँ पर कर लेते हैं। इस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अपन ने कर ली है। बिंदु P पर अपन को क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर E, इसको बिंदु P की अपन को P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए अपन को। तो वो सारी बातें होंगी जो चालक गोले के कारण, गोलीय कोष के कारण पहली स्थिति में हुई थी। सबसे पहले यहाँ कुल आवेश की अपन बात कर लेते हैं। अपन यहाँ पर इस अचालक गोले में कुल आवेश कितना होगा? तो अचालक गोले की बात कर रहे हैं, अब आयतन की बात करेंगे अपन। और आयतन आवेश घनत्व क्या था अपने पास में? आयतन आवेश घनत्व था रो बराबर Q अपॉन V। एकांक आयतन में वितरित आवेश ही क्या था? आयतन आवेश घनत्व। रो बराबर Q अपॉन V है, तो Q बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा? रो इंटू V आ जाएगा। अपने पास में आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर अगर अपन चाहें तो V की वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं। तो चलो वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो रो इक्वल टू अपने पास में था Q अपॉन V, तो यहाँ पर हो गया Q अपॉन V। आयतन की बात कर रहे हैं अपन इसकी, और गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई
कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि त्रिज्या क्या ली अपन ने, कैपिटल आर ली है, इसको अपन समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद में केस फर्स्ट की बात अपन कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, और जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा हो जाएगा, और जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा होगा तो अपन वो की वो बातें करते चलेंगे जो अपन ने गोलीय कोष में की थी। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, किसकी बात करेंगे अपन, विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने पास में क्या फॉर्मूला आया था, फाई ई बराबर ई सदिश डॉट डी ए सदिश, समीकरण 1 हो गया अपना। समीकरण 1 यहां था तो सॉरी अपन इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब अपन देखें इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं गाउस के नियम के बारे में। तो गाउस के नियम से सब कुछ सेम चलेगा, 6 की 6 एप्लीकेशंस में कोई चेंजेस नहीं है, बस डायग्राम में गाउसियन प्रश्न में अपन को चेंज करना होगा। तो गाउस के नियम से अपने पास में क्या होगा, गाउस का नियम क्या था, फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 अपन इसको ले लेते हैं, दोनों समीकरणों को इक्वल करके देख लेंगे क्योंकि फाई का मान अपने पास में यहां है। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, 2 और 3 से ई सदिश डॉट डी ए सदिश इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको समाकलन में अपन यहां पर लें तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अल्पांश दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में होंगे। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 डिग्री, और थीटा 0 तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे cos 0 1 हो गया, तो क्या बचा अपने पास में, समाकलन ई डी ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हर जगह यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सम्मान लेते आए हैं अपन, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सम्मान होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यहाँ सम्मान है तो इसको समाकलन से बाहर ले लेते हैं, ई डी ए इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डी ए क्या होगा, गोले के लिए क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, पहले भी अपन इसकी बात कर चुके। तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू समेशन क्यू, कुल आवेश अपन ने क्यू लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू क्या हो गया बेटा जी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन के क्या हो जाएगा के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर अपना हो गया है 4। अब अपन देखें, अपन ने गोलीय कोष में भी सेम पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, गाउस के नियम से समीकरण 2 और 3 को इक्वल किया था। अपन ने देखा था गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अपने पास पहला फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेम डेरिवेशन तीनों के लिए, गोले कोष के कारण, चालक गोले के कारण और चालक गोले के कारण। केस फर्स्ट सेम होगा, केस सेकंड भी सेम होगा, लेकिन केस थर्ड यहाँ अलग होगा। तो अपन केस सेकंड की बात करें अगर यहाँ पर, कि जब बिंदु गोले की सतह पर, ये बिंदु P कहां ले आया, मैं अब गोले की सतह पर ले आया हूं, और अगर बिंदु P गोले की सतह पर होगा इसका मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू क्या हो गया है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देते हैं अपन इसको 5। अब अपन डिस्कस करेंगे केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा अपना, जब बिंदु गोले की सतह के अंदर स्थित हो। अब बाहर से सतह पर आए, सतह से अब अंदर की ओर जा रहे हैं। तो देखेंगे केस थर्ड में अपन देखें तो कैपिटल आर का मान अब ज्यादा हो गया है, किससे, स्मॉल आर से। तो डिस्कस करते हैं केस 3 को। हाँ तो बच्चों अपना केस थर्ड क्या है, जब बिंदु गोले की सतह के अंदर स्थित होगा, अंदर होगा तो कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो अपन देखते हैं क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस, वापस से वो की वो बातें होंगी क्योंकि अंदर आवेश उपस्थित है इस बार, और अंदर आवेश कितना उपस्थित है वो भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो की वो बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने पास में फाई ई इक्वल टू कितना आता है, ई सदिश डॉट डी ए सदिश। समीकरण 5 अपन ने वहां किया था, तो समीकरण नंबर 6 अपन यहां दे देते हैं। यहाँ पर
फिर अपन बात करते हैं हमेशा गाउस के नियम की। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन जब गोले के बाहर बिंदु था तब समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले चुके, यहां ले लेते हैं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का मान अपने पास में नहीं है तो अपन क्यू डैश यहां पर सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होगा क्यू डैश का मान। तो इसे अपन समीकरण 7 ले लेते हैं। अपन को पता है कि रो बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन V। तो यहां पर ले लेते हैं Q डैश अपॉन V ले लेते हैं। तो यहां पर Q डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, रो इंटू V। और रो का मान अपने पास में समीकरण 1 में यहाँ पे पड़ा है। V गोले का पूरा आयतन अपन देखेंगे तो यहां पर हो गया Q डैश बराबर रो का मान कितना है, Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू आयतन गोले का, पूरे गोले की बात करेंगे गाउसियन परस्थ अपन। तो कितना आयतन अपने पास में, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। एक गोले के अंदर का आयतन और एक कुल आयतन की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। तो क्यू डैश का मान अपने पास में क्या बच रहा है यहाँ पर, क्यू अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बचा है, इधर बचा है साथ में स्मॉल आर क्यूब। समीकरण नंबर में इसको 8 दे देता हूं। अब ये क्यू डैश का मान अपन कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 7 में। क्यू डैश का मान अपने पास में यही है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 7 व 8 से, तो क्या होगा समीकरण 7 और 8 से, फाई ई बराबर यहां पर क्यू का मान रखेंगे अपन, तो आ गया एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। समीकरण नंबर 9। अब अपन फाई ई का मान अपने पास में विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से था, उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो समीकरण यहाँ 6 है, तो 6 व 9 से क्या हो जाएगा, ई सदिश डॉट डी ए सदिश इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। सेम प्रोसेस वो का वो, ई और डी ए एक ही दिशा में, थीटा 0 डिग्री cos 0 1। तो अपने पास में क्या बचेगा, ई डी ए इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डी ए का मान अपन यहाँ पर वही गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ देखो बेटा जी, आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल कर दे तो आर बच जाएगा अपने पास में यहाँ पर। तो इस 4 पाई को उधर लेके चले जाओ, इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो E इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। क्या आया है अपना फॉर्मूला इधर, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। समीकरण नंबर 10। तो अचालक गोले के कारण बाहर स्थित बिंदु पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सतह के अंदर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब आ जाएगा अपना फॉर्मूला। तो ये थी समूह आवस्थित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी अपन स्मॉल आर और ई में ग्राफ डिस्कस करने जाएंगे। तो देखते हैं अपन कि स्मॉल आर और कैपिटल ई में क्या ग्राफ होगा। उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये था अपने पास में, ये है अपने पास में ई व स्मॉल आर में ग्राफ। तो अपन ने जैसे गोलीय कोष के अंदर तीनों स्थितियों में ग्राफ एक साथ देखा था, अपन वैसे ही अचालक गोले के कारण भी तीनों स्थितियों में ग्राफ एक साथ देखेंगे। तो देखो अपना पहला केस E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर क्या यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है E से। तो अपन ने ले लिया है आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती E के। सतह के ऊपर बराबर है अपने पास में मान, और सतह के अंदर E और स्मॉल आर एक दूसरे के समानुपाती है। तो अपन ने यहाँ कोई चालक गोला लिया है, अब इसकी सतह यहां से है, सतह के अंदर का क्या है, समानुपाती है। तो पूरा अपने समानुपाती दिखाया सतह के अंदर तक का, और सतह के बाहर क्या हो जाएगा यहाँ पर अतिबरवलय हो जाएगा, ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती क्यों बोल रहा हूं मैं कि 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसलिए ओनली आर स्क्वायर की बात करता, तो ये इसकी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये बात है ग्राफ ई व आर में। और अपन ने अभी डिस्कस कर लिए हैं गाउस के नियम की 6 कंप्लीट एप्लीकेशंस, पूरे के पूरे 6 अनुप्रयोग। अगले लेक्चर्स में अपन और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।
आप तब तक जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।